अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन और ऑर्बिटल वेलोसिटी को देखा था। आज हम जो हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ इसको समझना है, वरना मुश्किल होता जाएगा काम। हमारे पास क्या है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ना आपको याद करनी पड़ेंगी। एक हमारे पास कैपिटल जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये वैल्यू ना आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे M1 और M2 दोनों की वैल्यू उसने 1000 दिए, कहते हैं दोनों सिमिलर मैसेज हैं तो दोनों 1000 के इक्वल है, तो मैंने M1 को M2 के इक्वल कर दिया 1000। डी या आर की वैल्यू 0.5 है। जी की वैल्यू मैंने कहा खुद आपको याद होनी चाहिए। एफ़ की वैल्यू हमने लगाई जी M1 M2 ओवर डी स्क्वायर, फार्मूला लिख दिया, उसके अंदर वैल्यूज़ हमने लगाई। तो उसके बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करना है। 1000 और 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। 10 की पावर -11 है, -11 में से 6 जाएगा, 10 की पावर -5 आ जाएगा। 6.67 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.25, आंसर आता है 2.67 इंटू 10 की पावर -4। ठीक हो गया, पहला न्यूमेरिकल हो गया। अब अगले की तरफ चलते हैं। अगले न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप और से देखें तो आपको एफ़ उसने खुद से दे दिया। एफ़ वो कहता है 0.006673 है, खुद दे दिया। डी की वैल्यू 1 मीटर है। जी की वैल्यू आपने खुद लिखनी है। यहाँ पे भी कहता है M1 M2 के इक्वल है, सिमिलर मैसेज हैं, तो हमने M1 और M2 और M यानी हमने सम को इक्वल कर दिया, वो आपने फाइंड आउट करना है। फार्मूला वही है, जी M1 M2 ओवर डी स्क्वायर। तो हमने वैल्यूज़ लगाई, M1 M2 की जगह सिर्फ M कर दिया, ठीक है, तो उस M का स्क्वायर हो गया, जी M स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। एम कैसे आया, M1 भी M की इक्वल है, M2 भी M की इक्वल है, तो दोनों M को मिला दे तो M स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। M स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एफ डी स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा। रीअरेंज किया हमने, वैल्यूज़ हमने पुट की, एफ़ की भी, डी की भी, जी की भी, तो हमारे पास क्या आ गई, M स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 इंटू 10 की पावर 8। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें ताकि सिर्फ M आ जाए। M की वैल्यू आई 1 इंटू 10 की पावर 4 kg, ठीक है। ये सिंगल मैथ की वैल्यू, तो M1 और M2 दोनों सेम होंगे, सेम है ना, तो दोनों के आंसर सेम होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड वाला न्यूमेरिकल है। थर्ड वाले न्यूमेरिकल में आपको मैथ्स की वैल्यू, मैथ्स ऑफ मार्च दे दिया उसने 6.42 10 की पावर 23 की जी। रेडियस भी दे दिया 3370 किलोमीटर। अच्छा, ये किलोमीटर में है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 3.37 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, और किलोमीटर का किलो भी 10 की पावर 3 होता है, 10 की पावर 6 हो जाएगा। जी आपने फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू का फार्मूला होता है जी एम और आर स्क्वायर। जी की वैल्यू लगाई वही 6.67 10 की पावर -11। मैथ्स की वैल्यू गिवन है वो लगाई हमने, और आर की वैल्यू का स्क्वायर ले लिया हमने। दोनों को कैलकुलेटर के ऊपर हम सॉल्व करते हैं जिस टाइम, तो जी की वैल्यू होती है 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, ये थर्ड वाला न्यूमेरिकल हो गया। फोर्थ वाले न्यूमेरिकल के अंदर आपको उसने ग्रेविटी एट मून उसने दी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून भी उसने दे दिया कि 1740 किलोमीटर होता है, तो 1.74 इंटू 10 की पावर 6 कर दिया हमने मीटर में कन्वर्ट करके। जी की वैल्यू हमें खुद से पढ़ना चाहिए। मैस ऑफ मून फाइंड आउट करना है। मैस ऑफ मून फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला वही जो पिछले न्यूमेरिकल में भी देखा, जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। जी की वैल्यू लगाई, आर की वैल्यू लगाई, उसका स्क्वायर ले लिया, और जी की वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है मैथ्स की वो 7.35 इंटू 10 की पावर 22 kg आ रही है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैस ऑफ मून हो गया। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके अंदर ना आपको हाइट दी हुई है। अब हाइट भी इन्वॉल्व हो गई है। अर्थ के जो हमारे पास सरफेस है उससे ऊपर जो हाइट है वो 3600 किलोमीटर है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वही किलो का 10 की पावर 3 और 3.6 उसका भी 10 की पावर 3 आएगा, तो 10 की पावर 6 बन जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू वही 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मैस ऑफ अर्थ जो है वो 6 इंटू 10 की पावर 24 kg होता है। ये भी आपको खुद से पता होना चाहिए। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के ना 3 चीज़ें आपको खुद से पता होनी चाहिए। एक कैपिटल जी की वैल्यू, एक कैपिटल आर की वैल्यू, वो है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6,
जबकि हमारे पास मैथ्स ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अक्सर खुद लगानी पड़ती हैं तीनों वैल्यूज़ को पता होनी चाहिए। तो मैथ्स हमने लिया 6 इंटू 10⁻4, रेडियस क्या है 6.4 इंटू 10⁻6, ये भी आपको खुद से लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक हम फार्मूला पढ़े थे जी का, वो हमारे पास क्या था G/r², ना। लेकिन अगर हाइट के ऊपर है कोई, हाइट हमारे पास अर्थ के सेंटर से ऊपर है कोई हाइट, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा r+h भी हमने लिखना पड़ता है r+h का स्क्वायर। पहले हमारे पास अगर आप और से देखें, ये पिछले वाला न्यूमेरिकल आपको नज़र आ रहा होगा G/r² है, लेकिन जब हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर हमारे पास r+h का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ लगाते हैं हम 6.67। अच्छा, इसका आपने नीचे वाला जो साइन है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास प्लस का साइन है। ठीक है, ये प्लस का साइन है, आपने दोनों को प्लस करके इसको स्क्वायर लेना है और ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास है हाइट के ऊपर, 3600 किलोमीटर की जो हाइट है उसके ऊपर जो वैल्यू ऑफ जी है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है 5.6 में आपको उसने जो हाइट है वो रेडियस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 48,700 किलोमीटर। तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने चेंज किया, किलो के लिए 10⁻³ भी लगाया, तो ये बनता है 4.87 इंटू 10⁻7 बनता है। मैस ऑफ अर्थ हो 6.10⁻24 है, 6 इंटू 10⁻4। जी की वैल्यू भी वही 6.67 10⁻11 एट हाइट। जी की वैल्यू पहले पिछले भी जो न्यूमेरिकल में फार्मूला लगाया वही G/r+h का स्क्वायर। वैल्यूज़ हम लगाते हैं, r+h का जो स्क्वायर है था, अच्छा यहाँ पे r+h का स्क्वायर लिखा हुआ है हाइट के ऊपर, तो हमारे पास हाइट और रेडियस उसने दोनों मिला के दिया हुआ है हमें खुद से, तो वो हमारे पास 4.87, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू लगा दी 4.87 इंटू 10⁻6, उसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, हाइट अलग से नहीं दी हुई, तो उसने कहा रेडियस और हाइट एक ही है, तो इसलिए हमने ये काम किया। इस कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.168 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेटर वर्क है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा खुद से। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.7 के अंदर हाइट के ऊपर जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू दी कि एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू है हमारे पास 6.67 -11 और रेडियस आपको दे दिया 10,000 किलोमीटर है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻7 मैस ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो मैस ऑफ अर्थ हमने जब निकाला वही फार्मूला हमारे पास G/m और आवर r² है। ठीक है, हम रीअरेंज करते हैं, G/r² और कैपिटल जी हो गया, सारी वैल्यू जी की वैल्यू 4 थी, आर की वैल्यू 1 × 10⁻7 है, इसको स्क्वायर लिया और कैपिटल जी की वैल्यू हमने लगाई 6.67 10⁻11। कैलकुलेटर के साथ सॉल्व किया तो मैथ ऑफ अर्थ हमारे पास आ गया 6 × 10⁻24 kg। यही हमारे पास मैथ ऑफ अर्थ भी हुआ करता है, तो वही हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू आई है। अच्छा जी, अब जो न्यूमेरिकल है ना 5.8, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट अंदाज का है। इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ज़्यादा हमारे पास कैलकुलेशन है, ज़रा इसको गौर से देखिएगा। वो कहता है कि ग्रेविटी हो जाती है, आपको पता है कि अर्थ का जो रेडियस है ना, जितना अर्थ का रेडियस उतना ही हाइट के ऊपर हम जाएँ तो वैल्यू ऑफ जी जो है जितनी ज़मीन के ऊपर है 10 उसका 4 टाइम हो जाती है, 1/4 हो जाती है, तो 10 यानी 2.25 हो जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कहता है कि हमने ये बात जब कही थी ना कि 1/4 के ऊपर जो है वो हमारे पास जो हाइट है वो रेडियस की इक्वल हो जाती है, 1 अर्थ रेडियस की इक्वल होती है। ये प्रूव करना है आपने कि हाइट जो है ना वो रेडियस की इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमने फार्मूला हमारे पास क्या था G/m/r+h का होल स्क्वायर, यही वैल्यू है ना हमारे पास हाइट के ऊपर। जब हमारे पास जी की वैल्यू निकालनी है तो ये फार्मूला है। अच्छा, अब हमारे पास हाइट के ऊपर जी की वैल्यू तो खुद दे दी G/4, यानी ज़मीन के ऊपर जो वैल्यू 10 है उसका 4th टाइम, तो हमने G/4 लगा दी यहाँ पे, G/m/r+, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर दें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर आपको न्यूमेरिकल याद हो, थोड़ा सा पीछे मैं लेके जाता हूँ आपको, तो आपको याद होगा कि हमने जो मैथ ऑफ अर्थ फाइंड आउट किया था, ये आपको नज़र आ रहा है G/r² और कैपिटल जी, ये वैल्यू हमारे पास लगती है। यही वैल्यू हम अभी दोबारा यूज़ करने लगे हैं। इधर देखें, मैथ ऑफ अर्थ के लिए G/r² जी, ये हमें पता है, यही हमने फार्मूला यूज़ कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह दी मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें G × m/e G/r², ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अच्छा, ये G/m/e की जो वैल्यू है ना G/r² आ गई।
अच्छा, अभी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर अगर 1 में देखें तो जी एम ई है ना, इस जी एम ई की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लगा देंगे जी आर स्क्र की। तो हमारे पास क्या आ गया, जी ओवर 4, इक्वेशन नंबर 1 चेंज होगी, जी ओवर 4 जी आर स्क्र हमने लगा दिया। अवर आर प्लस एच का स्क्र, स्मॉल जी से कैंसिल हो गया, आपको नजर आ रहा है मैंने कैंसिल कर दिया, पीछे रह गया 1/4 आर स्क्र ओवर आर प्लस एच का होल स्क्र। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर प्लस एच का होल स्क्र इज इक्वल टू 4 आर स्क्र हो जाएगा। तो आर प्लस एच का होल स्क्र, अब हमने जी 4 आर स्क्र दोनों तरफ स्क्र रूट ले लें, तो आर प्लस एच सिर्फ रह जाएगा स्क्र रूट और अंडर रूट करते समझ जाएंगे, इक्वल टू 2 आर रह जाएगा। 4 आर स्क्र का 4 का स्क्र रूट 2 होता है, आर स्क्र का सिर्फ आर 2 आर, आर प्लस एच इज इक्वल टू 2 आर हो गया। हमें सिर्फ एच की वैल्यू चाहिए, आर को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2r माइनस आर, तो ये हो जाएगा h की वैल्यू r। तो हमने प्रूव कर दिया कि हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल होती है जब 1/4 हमारे पास ग्रेविटी रह जाती है। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक हो गया जी। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, जहाँ से ना समझ आया तो मुझसे पूछ सकते हैं। 5.9 है, 5.9 के अंदर ना आपको हाइट दे दी उसने 850 किलोमीटर है, तो हमने 8.5 × 10⁵ कन्वर्ट कर दिया इसको। फिर मैथ्स ऑफ अर्थ हमें खुद से पता होना चाहिए, 6 × 10⁻24, जी भी खुद पता होना चाहिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी ना फाइंड आउट करनी, ऑर्बिटल वेलोसिटी नाइन्थ न्यूमेरिकल के अंदर। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए वैसे फार्मूला है जी एच आर प्लस एच जो है अंडर रूट, ये वाला हमारे पास फार्मूला है सिर्फ जी एच आर प्लस एच अंडर रूट का। लेकिन जी एच की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, जी एम ई आर प्लस एच अंडर रूट है ना, वो वैल्यू हम इंसर्ट, क्योंकि हाइट के ऊपर अगर सिर्फ जी की वैल्यू दी होती, खाली जी की ज़मीन के ऊपर, तो हम सिंपल 10 या जी लगा देते, लेकिन ये है जी एच, हाइट के ऊपर जो वैल्यू ऑफ जी का फार्मूला होता है वो हमारे पास ये है। वो वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और एक आर प्लस एच पहले से मौजूद है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक आर प्लस एच हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, एक आर प्लस एच हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पीछे हमारे पास रह जाएगा जी एम ई ओवर आर प्लस एच, वैसे स्क्वायर होता है ना डिवाइड में, रेसिप्रोकल में, यहाँ पे सिर्फ आर प्लस एच रह जाएगा। और अंडर रूट भी है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर वैल्यूज लगाई 6.67 × 10⁻11, दोनों हमने वैल्यू, नीचे हमारे पास प्लस हो रही है, याद रखिएगा यहाँ पे ना हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस करना है अपने। तो हमारे पास क्या होगा, कैलकुलेटर के ऊपर आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7431 मीटर पर सेकेंड, इस यूनिट है। लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 5.10, उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है, यही फार्मूला यूज़ होगा, एच की वैल्यू बस सिर्फ चेंज है, 4.2 × 10⁻7 हो गया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्या हुआ, जी एम ई ओवर आर प्लस एच, सारा हमारे पास उसी तरीके से सॉल्व किया जैसे पहले किया था, तो आप आंसर आ जाएगा 2876 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ख़त्म हो गए। कोई क्वेश्चन कोई चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं, इसको कॉपीज़ पे लिखना है, इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसको ना मिले वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, मैं उसको खुद ही सेंड कर दूँगा। ठीक है, अपने और एक लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।